नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जिसके बिना हमारा जीवन रुक जाता है और वो है बिजली। आज हम किसी की बुराई करने नहीं आए हैं, बल्कि यह समझने आए हैं कि जिसे हम बिजली का कटना कहते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। सोचिए, एक छोटे दुकानदार का सपना जो अपना छोटा सा काम शुरू करता है, या एक किसान जो अपनी फसल के लिए रात भर बिजली का इंतजार करता है। उनके लिए बिजली सिर्फ एक रोशनी नहीं, उनकी रोजी रोटी है। आज हम दुनिया के सफल देशों से सीखेंगे और अपने प्यारे भारत के लिए समाधान ढूंढेंगे। अक्सर हम कहते हैं कि बिजली चली गई है, आ जाएगी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ देशों में लोग बिजली कटने का मतलब नहीं जानते। आज की यह वीडियो किसी की आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि एक विजन के लिए है। हम दुनिया के उन देशों की ओर देखेंगे जिन्होंने अपनी अंधेरी रातों को स्थायी रोशनी में बदल दिया। हम यह तुलना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने भारत से प्यार है और हम इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले बात करेंगे जापान की। सबसे पहले चलते हैं जापान। जापान में बिजली की सप्लाई को एक पवित्र जिम्मेदारी मानी जाती है। वहाँ बिजली गुल होने का वार्षिक औसत समय मात्र 4 से 5 मिनट है, यानी पूरे 365 दिनों में वहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए बिजली कटती है। आइए विस्तार से समझते हैं। जापान की इस सफलता के पीछे उनकी स्मार्ट ग्रिड तकनीक है। वहाँ के ग्रिड इतने आधुनिक हैं कि अगर बिजली की लाइन में कहीं भी एक छोटा सा फॉल्ट आने वाला होता है तो वहाँ के कंप्यूटर पहले ही पहचान लेते हैं। वहाँ प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल होता है, यानी खराबी आने से पहले ही उसे ठीक कर देना। वहाँ के कर्मचारी थर्मल कैमरों और ड्रोन्स के जरिए तारों की जांच करते हैं। अगर किसी जोड़ में मामूली सी भी गर्मी दिखती है तो उसे खराब होने से पहले ही बदल दिया जाता है। वहाँ बिजली कटने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि उसे रोकने की तैयारी पहले से होती है। चलिए अब बात करते हैं जर्मनी की। अब जरा जर्मनी की ओर देखिए। जर्मनी में आंधी आए या तूफान आए या भारी बर्फबारी हो, बिजली नहीं कटती। हमारे यहाँ अक्सर आंधी चलते ही सुरक्षा के लिहाज से बिजली काट दी जाती है, क्योंकि नंगे तारों के टूटने का डर रहता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। जर्मनी ने इसका स्थायी समाधान निकाला है अंडरग्राउंड केबलिंग से। वहाँ की 90% से अधिक बिजली लाइनें जमीन के नीचे बिछी हैं। इससे न केवल शहर सुंदर दिखते हैं, बल्कि बिजली का सीधा नुकसान भी बचता है। इसके अलावा जर्मनी ने ऊर्जा विकेंद्रीकरण पर काम किया है। वहाँ हर दूसरे घर की छत पर सोलर पैनल है। अगर मुख्य पावर ग्रिड में कोई खराबी आती भी है तो मोहल्ले की अपनी बिजली सप्लाई जारी रहती है। वहाँ ग्रिड 2 वे काम करते हैं, जिससे सप्लाई पूरी कभी बंद नहीं होती। अब बात करते हैं डेनमार्क की। भविष्य की ऊर्जा मॉडल, एक नया नाम जोड़ते हैं, डेनमार्क। यह छोटा सा देश ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का गुरु माना जाता है। विस्तार से समझिए। डेनमार्क ने बैकअप सिस्टम को इतना मजबूत बनाया है कि एक पावर प्लांट बंद हो जाए तो दूसरा प्लांट 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सप्लाई संभाल लेता है। वहाँ विंड एनर्जी का ऐसा जाल है कि ग्रिड कभी खाली नहीं रहता। डेनमार्क ने यह साबित किया है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर भी 24/7 बिजली दे सकते हैं। वहाँ बिजली विभाग का काम सिर्फ तार जोड़ना नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा की प्रबंध करना है। अब बात करते हैं हमारे गौरवशाली भारत और विशेषकर बिहार जैसे राज्यों की। हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर और कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में तपती गर्मी और बारिश में भी खंभों पर चढ़कर काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने हर गांव तक तार पहुंचाने का जो काम किया है वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन अब हमें अगले स्तर तक जाना है। हमें सुधार की आवश्यकता है इन क्षेत्रों में। तारों की सही रखरखाव और आधुनिक केबल। हमारे यहाँ बिजली कटने का सबसे बड़ा कारण है खुले हुए और पुराने तार। हल्की सी हवा चली नहीं कि तार आपस में टकराते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसका समाधान है कवर्ड केबल या अंडरग्राउंड केबलिंग। हमें धीरे धीरे अपने शहरों के तारों को जमीन के नीचे ले जाना होगा, जैसे विदेशों में होता है। इससे न केवल आंधी तूफान में बिजली कटना बंद होगी, बल्कि बिजली की चोरी भी रुकेगी।
जब तार सुरक्षित होंगे तो लाइन फॉल्ट कम होंगे और बिजली बिना रुके आपके घर तक पहुंचेगी। अक्सर गर्मी बढ़ते ही मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जल जाता है क्योंकि उस पर लोड बहुत बढ़ जाता है। समाधान यह है कि हमें स्मार्ट ट्रांसफार्मर की जरूरत है जो खुद बता सके कि उन पर लोड कितना है। साथ ही सब स्टेशनों को इतना आधुनिक बनाना होगा कि अगर एक ट्रांसफार्मर में खराबी आए तो दूसरे से सप्लाई तुरंत शुरू हो जाए। इसके लिए हमें रिंग मैन सिस्टम अपनाना चाहिए जिससे बिजली का रास्ता कभी बंद ना हो। एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि बिजली विभाग सड़क बनाता है, फिर पानी विभाग उसे खोद देता है और तार कट जाते हैं। समाधान यह है कि सरकार को एक कंबाइंड यूटिलिटी मैप बनाना चाहिए। जब भी कोई खुदाई हो बिजली विभाग को पता होना चाहिए ताकि तार ना कटे। बार बार की खुदाई और मरम्मत से सड़क भी खराब होती है और बिजली भी जाती है। अगर सब विभाग मिलकर काम करेंगे तो जनता का पैसा और समय दोनों बचेगा। भारत में सूर्य की रोशनी भरपूर है। समाधान यह है कि हमें हर घर की छत पर सोलर पैनल को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हर घर अपनी ज़रूरत की थोड़ी बिजली भी खुद पैदा करेगा तो मुख्य लाइन पर दबाव कम होगा। इसके अलावा गांव में माइक्रो ग्रिड बनानी चाहिए ताकि अगर मुख्य पावर प्लांट से बिजली कट भी जाए तो गांव की अपनी बिजली से जरूरी काम चलते रहें। अंत में मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जब मैं जापान, जर्मनी और डेनमार्क का उदाहरण देता हूं तो मेरा मकसद अपने देश की कमियां निकालना नहीं है। मुझे अपने भारत से और अपने मिट्टी से और बिहार की इस पावन भूमि से बहुत प्यार है और इसी प्यार का हक है कि मैं अपने देश को दुनिया के सबसे विकसित देशों के कतार में देखना चाहता हूं। हमारा भारत मंगल और चांद पे पहुंच गया है तो क्या हम अपने गांव के बच्चों को रात में भरपूर रोशनी नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। यह वीडियो एक सकारात्मक सोच की शुरुआत है ताकि हम सब मिलकर एक सुरक्षित, स्वच्छ और निरंतर रोशन रहने वाले भारत का निर्माण कर सकें। जब हमारे गांव का बच्चा रात को भरपूर रोशनी में पढ़ेगा तभी तो वो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। जय हिंद।